डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आशा है आप ठीक व स्वस्थ होंगे। मैं विनोद कुमार आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 10 प्रकाश चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें जो प्रकाश में डायग्राम हैं, चित्र हैं, वो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो आज मैं सभी चित्र आपको स्केल की सहायता से फेयर चित्र बताने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इस परावर्तन का इसका पहला चित्र है, वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक स्केल लीजिए, स्केल से एक लाइन खींच लीजिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ये लाइन खींच लीजिए। आसान है चित्र। उसके बाद में यहीं पर एक सीधा 90 डिग्री पर एक आप ये चांदे की सहायता से, इनकी जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से आप एक लंब खींचे। यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री पर सीधा एक लंब खींचिए, पॉइंट लगाइए। उसके बाद में इधर जितना मान लीजिए 60 का इधर एक कीजिए और एक इधर 60, इधर से यहाँ से गिन लीजिए 0 1 10 20 30 का इधर और 90 से इधर रहेंगे 10 20 30 का इधर, दोनों बिंदु लगाकर और आप इसे हटा दीजिए। बाद में स्केल से आप इन दो बिंदुओं को मिला के लाइन खींच दीजिए और इसी प्रकार से इधर से, तो ये आपका चित्र बन जाएगा। इसमें जो आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली परावर्तित किरण होती है और जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो दर्पण है ये समतल दर्पण है, ये अविलंब है। अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई कहते हैं या आपतन कोण कहते हैं इसे, देखिए आप। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर कहते हैं, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब आप इसका दूसरा चित्र देखिए जो मैंने समझाया कि इसमें क्या है कि ये एक दर्पण है जो समतल दर्पण है। सीधी रेखा खींचेंगे और इससे समान दूरी पर इधर मान लो ये कोई लड़का खड़ा है और उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर इधर से आप देखिए कि यहाँ से आप नापिए कि ये 3 सेंटीमीटर पे है, तो 3 पर ही इधर 6 पर, 3 पर यहाँ से यहाँ और 3 पर इधर 6 पर एक सीधी रेखा खींचिए तो प्रतिबिंब। और ये जितना बड़ा आपका लड़के का जो प्रतिबिंब मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये आपको इसका हाफ यानी कि 1.5 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और आप यहाँ से ये मिला दीजिए तो, और इधर से ये मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो दर्पण जो है, दर्पण की जो लंबाई है, जो वस्तु होगी लड़का या खंबा, उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। ये दूसरा चित्र है आपका। अब आप देखिए गोलीय दर्पण को कैसे बनाते हैं। देखिए कोई भी आप, पहली बात तो जो प्रकार है उसको आपको आना चाहिए कि जो प्रकार की जो नोक है और पेन की या पेंसिल की जो नोक है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से देखिए मिलाइए। एक बार को ये अगर पेंसिल की या पेन की नोक छोटी भी है तो चलेगी इससे, लेकिन इससे प्रकार की नोक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो क्या है, यहाँ पर आप कोई भी एक बिंदु पर रख के और इस तरह से आप कोई भी एक वृत्त खींच लेंगे। सीधा जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से आप एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त जो है, वृत्त में आप देखेंगे बीच में सेंटर होगा। एक तरफ एक चार आर्क को आप डार्क कर देंगे, दूसरी तरफ ये आर्क डार्क कर देंगे। तो जो डार्क करने पर ये बीच में इसका सेंटर होगा, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, आप जानते हैं। तो इसमें भी क्या है, नाप के क्या है, मैंने आप देखें यहाँ पर कि ये 3 सेंटीमीटर 3 और 3 सेंटीमीटर का हाफ 1.5 सेंटीमीटर मैंने बिंदु लगा दिया। तो इसका मतलब ये फोकस बिंदु हो गया और ये ध्रुव हो गया, इसको डार्क कर दिया। अब परावर्तन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये परावर्तक सतह है। परावर्तन को हम, ये सतह होती है इसको हम द्वारक कहते हैं, एपरेचर इंग्लिश में। और दूसरी तरफ पॉलिश कर देते हैं। परावर्तन सतह जो होती है उसको यहाँ से यहाँ तक इसका ये व्यास होता है। तो वक्रता केंद्र, इनकी जो वृत्त की त्रिज्या है उसके बीचों बीच का जो बिंदु है मुख्य फोकस होता है। फोकस से और जो इसका मुख्य बिंदु है वो मध्य बिंदु है, उसे ध्रुव कहते हैं पी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र से
ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे, इसे आप डार्क करेंगे, अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे, बाहर रिफ्लेक्टेड, तो ये आपका परावर्त, ये जो आपका उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, परावर्तन अगर उत्तल यानी कि उभरे हुए सतह से होती है तो उत्तल दर्पण है। और जो इसमें अगर बीचों बीच से अगर हम एक रेखा खींच दें जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है गोलीय दर्पण में। तो अवतल दर्पण द्वारा यानी कैसे, तो इसके लिए कुछ मेजरमेंट का ध्यान रखें। एक तो आप सीधे बीच में एक रेखा खींचें, कोई भी एक रेखा खींच दें सीधी सीधी, और इसमें जो सेंटर रखना है वहां पर क्या है कि बीच में केंद्र जो रखना है, देखिए वहां से नाप लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक 2 और 2 4 यानी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा मैंने खींची, यहाँ से यहाँ तक 4, और बीचों बीच में बिंदु मैंने 2 पे लगा दिया। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर आप देखिए 4 और 2, तो यहाँ इस चीज पे ध्यान देना, यानी 2-2 सेंटीमीटर का थोड़ा सा स्पेस लेके चलेंगे। अब आप देखिए यहाँ रख के और इससे आप ये प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे यानी कि एक इस तरह से आप आर्क कीजिए। आर्क भी ये देखिए कि अगर मैंने बीच लाइन में खींचा है तो 1 2 3 लाइन ऊपर है और 1 2 3 लाइन ही नीचे है। इस तरह से आप एक आर्क खींचेंगे और इस आर्क से यानी कि बीचों बीच में एफ हो गया इसका, ये पी हो गया, ये मैंने इसको स्केच पेन से किया है, अर्थात ये पॉलिश हुई है। ठीक है, तो अर्थात अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी है, देखिए आप अगर ये अनंत पे रखी है तो ये वाली किरण एकदम समांतर आएगी और परावर्तन के पश्चात यानी कि समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ऐसे ये समांतर आएगी और परावर्तन के बाद फोकस से, ये आपका इस तरह से फेयर चित्र बनेगा। अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है, एफ पर बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, हाँ देखिए दूसरा, देखिए मैं जितनी भी जो पोजीशन बनाऊँ एकदम एक्यूरेट और नाप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही बनती है। अब आप देखिए यहाँ से इस कोयल को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, आप देखिए 1 से लेकर 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर रेखा खींची। 0 से देखिए आप यहाँ पर ये 0 है और 0 से 8 सेंटीमीटर पे एक मैंने यहाँ पर रेखा खींची बीचों बीच में, और यहाँ 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दिए। जैसे आप 2 पर यहाँ और 2 और 2 4 यहाँ, फिर 6 पे यहाँ और 8, ये 4 बिंदु लगा दीजिए 2-2 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी 2-2 सेंटीमीटर का आप देखिए इसमें मैंने यहाँ पे आप देखिए ऊपर को उठा के मैं बता रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर का आपने किया। अब क्या है कि प्रकार आप रखिए यहाँ पर जो बीचों बीच में 4 सेंटीमीटर पे सेंटर पे, और यहाँ से आप आर्क खींच लीजिए। और मैंने वही बताया था कि ये बीच लाइन में 1 2 3 लाइन के इधर भी बीच में और इधर भी बीच में, तो ये आर्क खींचिए और पॉलिश कीजिए। और उसके बाद में आप देखिए जब 2 पर, ये 4 पर, तो एफ 2 पर हुआ, इधर भी 2 पर हुआ, और ये अब जो प्रतिबिंब दूसरी स्थिति में अगर हम अनंत मान लो, ये अनंत है आपका, क्या है? अनंत, और ये आपका सी है। जब प्रतिबिंब अनंत और सी के बीचों बीच रखा तो ये एकदम यानी कि सीधी रेखा होगी एकदम 90 डिग्री पर। हमने यहाँ पर जितना बड़ा मान, अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि देखिए जैसे 1.5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींची, तो यहाँ भी आप 1.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दो ऐसे, और इसको सीधी रेखा खींच दो। उसके बाद में परावर्तन के बाद यहाँ से फोकस से इसका जो एफ है यहाँ से इस तरह से लाइन खींच दो, और ये वाली जो है ये सी से जाएगी तो इसको सी से खींचिए इस तरह से। तो दोनों किरणें यानी कि ये समांतर जाने वाली किरणें परावर्तित होगी, और ये जहां दोनों मिलेंगी वहां इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। इसी प्रकार से आप देखिए इसको, अभी मैंने यहाँ पर 2, यहाँ पे 0 2 4 और 6 सेंटीमीटर, इधर भी मैंने 2 छोड़ दिया। अब क्या है, हम जो है यहाँ पर सी पर ले आए। कहाँ? अब यहाँ से हम पॉइंट रखेंगे आर्क, और ये एक प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रकार की नोक रखो सी पर और यहाँ से आप आर्क ये खींच दो, और खींचने के बाद में फिर वही 2 सेंटीमीटर पे एफ आ गया और ए पी आ गया। अब यहाँ से ये सीधी 1.5 पर ही सीधी गई, यानी कि मैंने बताया था कि जितना अगर 1.5 यहाँ पर है आपका तो 1.5 ही सेंटीमीटर पर यहाँ रख के आप एक लाइन खींच दो, और ये सीधी जाएगी परावर्तन के पश्चात भाई एफ से निकलेगी और ये सी से जाएगी, तो ये बराबर प्रतिबिंब बनेगा।
इसी प्रकार इसका अगला चित्र देखिए आप, ये सीधी रेखा खींची और यहाँ 2-2 सेंटीमीटर पे आपने आर्क यहाँ पर लगा दिया। देखिए ये मैंने ये विशेष ध्यान दें कि 8 जैसे 8 सेंटीमीटर लिखे हैं, यहाँ 2 2 4 2 6 और 2 8 पर बिंदु लगा दीजिए। बिंदु लगाकर अब सी जहाँ से आर्क करेंगे, यहाँ से मान लीजिए प्रकार की नोक भी हम यहाँ से रख के 2 सेंटीमीटर पे और इसे आर्क काटेंगे जैसे ये है। ये काटने के बाद में और यहाँ बीचों बीच में एफ, तो अब क्या है, अब जो है अभी हमने सी पर रखा था, अब एफ पर रखा, कहाँ रखा, एफ पर ये सीधी जाके यहाँ 1.5 सेंटीमीटर पे ये एफ परावर्तन वाला एफ से ये सी से जाएगी, तो दोनों ये कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जाके ये थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है तो मुड़ेंगी और ये एफ पर मिलेंगी। तो इस पर यानी कि जो प्रतिबिंब जब एफ पर रखा हो तो ये अनंत पर जाकर मिलेगी। इसी प्रकार आप इसकी छठी देखिए। अब देखिए यहाँ भी ये 2, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, मतलब बराबर इक्वल होना चाहिए। सी से यहाँ से एक आर्क काटा, यहाँ पर 2 पर। अब एफ और पी के बीच में बीचों बीच में मैंने 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर रखा, ये खींची, ये सीधी गई, ये देखिए ये यहाँ सीधे जाकर और ये कहाँ से, एफ से ऊपर जाएगी, ये यहाँ से, और ये वाली सी से होती हुई जाएगी। तो ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बैक करेंगे तो ये मिलेंगी। तो ये वाला जो अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। इसी प्रकार आप देखिए प्रकाश के अपवर्तन पर चित्र। एक आप कांच का गुटका बनाएंगे आयताकार, जैसे यहाँ पर ये देखिए आप 8 सेंटीमीटर की एक ऊपर, 8 की एक नीचे, और यहाँ 4 सेंटीमीटर की इधर और 4 की है। ये आप एक आयताकार गुटका बनाएंगे और इसमें यहाँ पर जैसे ये आप देखिए ये वाला, ये एक अविलंब 90 डिग्री पर एक सीधा अविलंब खींचेंगे। यहाँ से कोई आपतित किरण जब आएगी तो ये आपतित किरण आने वाली जो आपतित किरण है ये एकदम ये सीधी जानी चाहिए। देखिए यहाँ के बाद में ये डैश किया है मैंने, तो इसका मतलब सीधी जानी चाहिए। लेकिन सीधी न जाके जब प्रकाश यानी कि वायु से कांच में जाता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है। अर्थात देखिए यहाँ से सीधा न जाकर ये क्या है, थोड़ा सा वेंड हो जाएगा। यहाँ पर वेंड मैंने आपको बताया तो समझाया। उसी प्रकार से जब यहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ एक अविलंब 90 डिग्री, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा के एकदम लंबवत 90 डिग्री पर ये रेखा खींचेंगे, इस तरह से खींची। अब यहाँ देखेंगे ये वाली जो किरण आई है यहाँ पर, ये सीधी यूं करके देखिए ये यहाँ जाने चाहिए, ये ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके क्या होगी, ये अविलंब से दूर हो जाती है। अर्थात ये वाली किरण जो ऊपर वाली दिख रही है, ये वाली जो किरण है ये और ये दोनों समांतर होती हैं, माने एक दूसरे को अगर इन्हें आगे पीछे बढ़ा दें तो ये नहीं मिलेंगे। ये आपका दूसरा चित्र। और बाकी ए बी सी डी एक आयत तो है, यहाँ से ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और जो बाद में जा रही है निर्गत किरण हुई। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ये आपतन बिंदु हो गया। और अपवर्तित किरण और आपतन अविलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसी प्रकार से इधर है। और देखिए फिर सघन से अगर विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है, तो ये आपतन कोण होगा, फिर अपवर्तन कोण होगा। नेक्स्ट चित्र देखिए आप। नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है। पहली स्थिति मैंने नहीं बता रहा, दूसरा मेन चित्र बनाने का है। तो कैसे चित्र बनाया जाए इस चीज़ पे फोकस करना है हमें। तो आप देखिए इसमें भी वही मेजरमेंट लेना है जो हमने पहले लिया कि एक सीधी, पहले तो मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस तरह से हमने खींची रेखा, एक सीधी रेखा खींचने के बाद में जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप देखिए 2-2 सेंटीमीटर पर, जैसे यहाँ 6 है, मैंने 6 पर यहाँ बीच में रखा है, तो 4 2-2 सेंटीमीटर पे इस तरह से 2, ये देखिए 6 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर पे एक आर्क एक पॉइंट लगाया, फिर 2 पर 1 लगाया, फिर 2 पर 1, फिर इधर भी देखिए 2 पर 1, 2 पर 1, यहाँ तक हमारा ये आप पर उठा के देखें तो 10-12 यानी कि 10 सेंटीमीटर तक आ गया। अब क्या है, जब 2-2 सेंटीमीटर रख के, तो यहाँ देखिए इसे हम जहाँ से ये कुछ दूरी लेकर, यानी कि अगर मान लीजिए 2 और 2 4, तो 4 पे हमें यहाँ लेंस बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये रखकर और यानी कि 20 सेंटर से कुछ दूरी लेकर ऊपर हम एक आर्क ऐसे करके काटेंगे, देखिए। और इसी तरह से इधर भी हम 2F2 जो दिया है, यहाँ से ये दूसरी जो है ये आर्क हम काटेंगे। तो ये जो आकृति बनी ये उत्तल लेंस बना।
इसके बीचों बीच में दोनों एम और एन दो जो बिंदु हैं इनको इस तरह से मिलाते हुए एक बीच में रेखा खींच देंगे जिसको हम प्रकाशिक रेखा कहते हैं। और जो बीच में जो केंद्र ये बीच का जो ये वाली रेखा और ये रेखा जहाँ यानी कि ये रेखा और ये जहाँ मिलेंगे इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि 2 सेंटीमीटर पर देखिए ये है और 2 पर ये 4 पर हो गया और ये 6 पे। तो इस तरह से अब अगर वस्तु जब अनंत और 2f के बीच में, 2f क्या है देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका ये c हुआ और इसका ये c हुआ, अब इसमें 2 c हुए। यहाँ अगर हम इसे c1 कह दें तो इसे c2 कह दें, और बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे f कहते हैं तो इसे f1 क्योंकि डबल है और इसके बीच में f2 कह दिया। अब हम इसे ये जब f1 हुआ तो ये डबल दूरी पे है तो 2f1 हो गया। इसी तरह से ये f2 अगर हो गया तो ये डबल दूरी पे 2f2। मेन चीज़ इसको समझना है। अगर आपने यहाँ देखिए 2 2 2 2 और 2 सेंटीमीटर की ये बीच के बिंदु दे दिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि जब अनंत और 2f1 के बीच में, अनंत माने इधर कहीं होगा और 2f के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर रेखा खींची, तो ये किरण देखिए अगर ये भी इसको मिलाने का यह है कि ये 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी हम 1 सेंटीमीटर पर ही यहाँ बिंदु लगाएं, 1 सेंटीमीटर पर लगाएं और यहाँ से ये किरण एकदम सीधी आएगी और सीधे जाने के बाद में अपवर्तन के बाद ये फोकस से जाएगी दूसरी ओर, तो ये F से सीधी रेखा खींच देंगे। ये देखिए ऐसे करके मिला दिए इसी। लेकिन ये वाली जो किरण है ये O से जाएगी, यहाँ से O से मिलाकर ये खींचेंगे सीधी। तो इस तरह से ये वाली और ये किरण यानी कि जो अपवर्तित किरण और सीधी किरण जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब ये बनेगा A डैश B डैश। O F1 2F1, ये बीच की दूरी F2 हो गया बिंदु, ये F2 F2, इन यानी कि F2 और 2F2 के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F2 और 2F2 के बीच। कैसा बनेगा, बिंब माने वस्तु, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए ये अगर आपका 1 सेंटीमीटर था तो ये आपका आधा सेंटीमीटर बना, छोटा बना, यानी कि लगभग आधे छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। देखिए इसी प्रकार से अगर आप 2f1 पर रखें तो अब मेजरमेंट तो वही है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 ये 2 ये 2। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से कुछ दूरी लेकर एक आर्क काटेंगे जिस तरह से हमने पहले करा था कि आप यहाँ 2f से बिंदु रखो और ये देखिए ये रेखा खींची। इसी तरह से यहाँ से ये 2f से ये, तो ये एक प्रकार से आपका यानी कि लेंस बन गया। अब 1 सेंटीमीटर की ये रेखा है, ये है तो 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आप सीधी रेखा खींचिए। अपवर्तन के बाद F से जाएगी, ये देखिए F से गई और ये सीधी O से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से इससे O से जाएगी, जहाँ मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ी वस्तु होगी अगर 2f पर रखेंगे 2f1 पर तो 2f2 पर ही बनेगा प्रतिबिंब, उतना ही बड़ा बनेगा। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर का ही बना। शेष आप देखिए जब 2f1 और f1 के बीच में यहाँ रखा गया तो धीरे धीरे हम इधर को वस्तु को खिसका रहे हैं। अभी 2f पर था, अब 2f और f1 के बीच में रख ली तो ये सीधी जाएगी, f से जाएगी, ये सीधी जाएगी, ये कहाँ 2f से दूर बनेगी। इसके बाद में अगर मान लीजिए f पर ले आए फोकस पर, अब देखिए धीरे धीरे यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ खिसका ली, ये खिसका ली ना हमने f, तो ये सीधी जाएगी, यहाँ से चले जाएगी और ये O से जाएगी, तो ये कहीं नहीं मिलेगी लेकिन लग रहा है कि अनंत पे मिलेगी। इसमें लास्ट छठी स्थिति है और अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या है, आप सीधी रेखा खींचेंगे और वहीं 2f1 यहाँ 2f2, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ, यार खींच ली। अब क्या है, हम f और o के बीच में रखेंगे। देखो इसके बीचों बीच में मैंने अगर 2 सेंटीमीटर पे यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये 1 पर मैंने बिंदु रखा है बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची सीधी, ये सीधी जाएगी और ये f से अपवर्तित होगी और ये o से, लेकिन इधर कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये बैक करेंगे तो ये मिलेगी। जैसे कि अवतल दर्पण में छठी स्थिति थी वैसे ही उत्तल लेंस में छठी स्थिति, इसमें वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनता है, उसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसकी लास्ट जो स्थिति है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेजरमेंट वही रखना है कि जैसे 2-2 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 0 है यहाँ पर और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर
एफ, देखिए ये 2 सेंटीमीटर पर, ये 2 पर एफ, फिर 2 पर ओ, और इसी तरह से यहाँ पर यानी 2 सेंटीमीटर पर 4 पर हो गया, फिर 2 पर ये बिंदु लगाया, 2 पर ये लगाया, ये 2F2, तो 2F1 F1 F2 2F2, ये 2 सेंटीमीटर पे हो गया। अब यहाँ पर क्या है, उसमें जो हमने रखी थी वो भाई यहाँ से अवतल बनाना है, तो 2F पर लेकर ये कुछ कम कर लेंगे यहाँ, और यहाँ से आर्क काटेंगे यहाँ। बनाने का तरीका मैंने ये बताया है, और यहाँ भी यहाँ से हम आर्क काटेंगे जो 2F पर ये, लेकिन वही है कि बीचों बीच में अगर ये बिंदु है तो 1 2 2 रेखा के ऊपर जा रहे हैं, तो 1 2 के ऊपर, तब आपका मेजरमेंट सही होगा। और यहाँ से ये बीचों बीच से मिलाएंगे तो प्रकाशीय केंद्र वो है। अब वस्तु अगर आप फिर जो बनाने का प्रतिबिंब है वो तरीका यही है कि अगर हम 2F और F के बीच में रखें तो ये सीधी जाएगी, ये यहाँ से परिवर्तन बाहर निकल जाएगी, लेकिन F से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब भी अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो F और O के बीच में बनता है, हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आगे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी केमिस्ट्री की लेकर आने वाला हूँ।